स्वच्छता सर्वेक्षण में लगातार 5वीं बार इंदौर आया नंबर 1। सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज का भी इंदौर को अवार्ड। इंदौर नगर निगम के कर्मचारियों अधिकारियों ने मनाया जश्न। इंदौर को मिली कामयाबी पर सीएम शिवराज ने इंदौर वासियों को दी बधाई। ट्वीट कर लिखा, सफाई कर्मचारियों स्थानीय लोगों को बधाई। इंदौर फिर बना देश का सबसे साफ शहर। स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर की लगातार 5वीं जीत पर लोगों ने मनाया जश्न। ढोल बाजे की धुन पर जमकर थिरके युवा। स्वच्छता का उत्सव मनाने सड़कों पर उतरे लोग। इंदौर को नंबर 1 बनने में कचरा निष्पादन की रही बड़ी भूमिका। टिंचिंग ग्राउंड में लगवाए गए हैं प्लांट। कचरे की रिसाइकलिंग का भी होता है काम। स्वच्छता सर्वेक्षण में उज्जैन के नाम 2 अवार्ड। गार्बेज फ्री सिटी के लिए मिली 3 स्टार रेटिंग और स्वच्छता सर्वे में 10 लाख तक की आबादी में मिला 5वां स्थान। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में देवास को भी मिला अवार्ड। सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज में पहले नंबर पर आया देवास। 3 लाख की आबादी वाले शहरों में नंबर 1। स्वच्छता सर्वेक्षण में भोपाल के टॉप 5 में शामिल नहीं होने पर बोले रामेश्वर शर्मा। कहा, भोपाल का फैलाव ज्यादा, इसलिए जागरूकता फैलाने में पिछड़ गए। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में छत्तीसगढ़ ने मारी बाजी। देश में सबसे साफ राज्य का मिला अवार्ड। छत्तीसगढ़ तीसरी बार बना सबसे साफ राज्य। दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिया अवार्ड। सीएम से बोले, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन आम लोगों की मेहनत से मिला सम्मान। दिल्ली में आयोजित स्वच्छ अमृत महोत्सव से पुरस्कार लेकर लौटे सीएम का एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत हुआ। सीएम बोले, देश में अब गुजरात नहीं छत्तीसगढ़ मॉडल चलेगा। सीहोर में सीएम ने 23.75 करोड़ के विकास कार्यों का किया भूमि पूजन। हितग्राहियों को प्रमाण पत्र बांटकर किया लाभान्वित। कार्यक्रम में सांसद रमाकांत भार्गव भी रहे मौजूद। बुरहानपुर में सीएम शिवराज की मेहमान नवाजी करने वाले परिवारों को बड़ा तोहफा। सीएम हाउस में सहभोज के लिए दिया गया आमंत्रण। व्यापार के लिए दी गई 1.5 लाख की राशि। खंडवा के हनुवंतिया में सीएम शिवराज ने जल महोत्सव का किया शुभारंभ। साथ ही सीएम ने हनुवंतिया को और विकसित करने का दिया आश्वासन। पर्यटक को कोविड गाइडलाइन करने का पालन करने का दिया निर्देश। जल जीवन मिशन में सेकेंड ट्रेंच लेने वाला पहला राज्य बना मध्य प्रदेश। केंद्र से मिले 1279 करोड़ रुपए। प्रदेश के 30 लाख घरों तक पहुंचा पानी। एमपी में मनाया जाएगा टंटिया मामा का बलिदान दिवस। सीएम शिवराज ने की घोषणा। बलिदान दिवस से पहले निकलेगी कलश यात्रा। टंटिया मामा के जन्म स्थान से लाई जाएगी मिट्टी। एमपी में आदिवासियों को साधने के लिए आदिवासी क्षेत्र में कांग्रेस चलाएगी जन जागरण अभियान। रामेश्वर शर्मा ने साधा निशाना। कहा, कांग्रेस का राजनीतिक एनकाउंटर जनता ने कर दिया। कांग्रेस ने किया पलटवार। 22 नवंबर को मंडला जाएंगे सीएम शिवराज सिंह। जनजाति गौरव सप्ताह का सम्मेलन समापन करेंगे। 6 गांव के 148 बैगा परिवारों को देंगे पट्टे। तैयारियों का केंद्रीय मंत्री और सांसद ने लिया जायजा। पंचायत चुनावों से पहले बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की तैयारी। विभागों ने तैयार की 1550 से ज्यादा कर्मचारियों की ट्रांसफर लिस्ट। एक जगह पर 3 सालों से तैनात कर्मचारियों के होंगे तबादले। ग्वालियर स्थित राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह का आयोजन। समारोह में राज्यपाल मंगू भाई पटेल हुए शामिल। पास आउट छात्रों को दी गई डिग्री। कृषि मंत्री कमल पटेल ग्वालियर के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में हुए शामिल। कहा, देश के किसानों को कुछ लोगों ने बहका दिया। उज्जैन में हादसे में घायल हुए शख्स की मंत्री मोहन यादव ने काफिला रोककर की मदद। घायल को अपनी गाड़ी में पहुंचाया अस्पताल। इस सब में चोरी हुआ मंत्री का फोन। थाने में शिकायत दर्ज।
बीजापुर जिले में भैरमगढ़ पहुंचे मंत्री कवासी लखमा। भैरमगढ़ को 6.27 करोड़ का निर्माण कार्यों की दी सौगात। स्वामी आत्मानंद विद्यालय का किया लोकार्पण। भैरव बाबा मंदिर में की पूजा अर्चना। सरगुजा दौरे पर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव। स्वास्थ्य अधिकारियों और डॉक्टर्स की ली बैठक। कहा, जनजातियों में हो रही मौत के कारणों का पता लगाएं। पिछले दिनों 45 से ज्यादा लोगों की हुई थी मौत। छत्तीसगढ़ में 1 दिसंबर से प्रदेश में शुरू होगी धान खरीदी। सरगुजा पहुंचे प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत। खाद्य सचिव के साथ की बैठक, दिए जरूरी निर्देश। छत्तीसगढ़ में धान केंद्रों पर किसानों की समस्याएं सुनेंगे बीजेपी नेता। किसान मोर्चा की बैठक में लिया गया फैसला। कांग्रेस बोली, बीजेपी के पास मुद्दा नहीं। छत्तीसगढ़ में महंगाई के विरोध में बीजेपी ने लिया प्रदर्शन। पेट्रोल डीजल से वैट हटाने की मांग पर पूरे प्रदेश में बीजेपी ने किया चक्का जाम। कांकेर में महंगाई को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल। कई बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं को किया गया गिरफ्तार। बोले, अब तानाशाही छोड़े राज्य सरकार। बलौदाबाजार में पेट्रोल डीजल पर वैट टैक्स कम करने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। नेताओं ने बीच सड़क पर गाड़ी खड़ी कर लगाया जाम। कोंडा गांव में भी पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने घंटों जाम लगाया। एसडीओपी बोले, जाम लगाने पर नियमात्मक कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के प्रदर्शन पर मंत्री अनिला भेड़िया का बयान। कहा, पहले चुप क्यों थे बीजेपी कार्यकर्ता? 5 रुपए कम क्या हुए, ये प्रदर्शन कर रहे। पड़ोसी राज्यों में दाम देखकर लिया जा रहा फैसला। छत्तीसगढ़ के 16 आईपीएस अधिकारियों का हुआ प्रमोशन। एसएसपी से डीओजी बने, डीओआईजी बने 9 आईपीएस, डीआईजी से आईजी बने 5 आईपीएस। 2008 बैच के 5 आईपीएस का वेतन ग्रेड बढ़ा। भोपाल के पैरामेडिकल छात्रों ने मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में की तोड़फोड़। स्टाफ ने खुद को कमरे में बंद किया। सूचना के बाद पुलिस पहुंची। पुलिस ने छात्रों को समझाया। दमोह में सीएमएचओ दफ्तर के बाहर आशा कार्यकर्ताओं का धरना। वेतन में कटौती को लेकर जमकर की नारेबाजी। नियमित रूप से सैलरी देने की मांग को लेकर प्रदर्शन। ग्वालियर में लगातार बढ़ रहे हैं डेंगू के मरीज। जिले में डेंगू के 31 नई मरीजों की पुष्टि। जिले में डेंगू मरीजों का आंकड़ा 2278। भोपाल में डीजे लाउडस्पीकर के लिए लेनी होगी परमिशन। एसडीएम करेंगे मॉनिटरिंग। शादी में केवल 2 घंटे ही बजेंगे डीजे। रात 10 बजे के बाद तेज आवाज पर बैन। जशपुर के खूटा पानी में महायज्ञ का हुआ समापन। इस मौके पर दूसरा धर्म अपना चुके सैकड़ों लोगों के पांव धोकर अपनाया हिंदू धर्म। प्रबल सिंह जुदैव ने आयोजित किया कार्यक्रम। भिंड में ऑनलाइन गांजा तस्करी का मामला। केस में ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन को बनाया आरोपी। एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज किया गया मामला। एसपी की ने दी मामले की जानकारी। जांजगीर चांपा में जमीन विवाद के चलते पंच की हत्या। 2 युवकों ने धारदार हथियार से हत्या को दिया अंजाम। पुलिस ने दोनों को किया गिरफ्तार। खरगोन में पीजी कॉलेज की छात्रा ने छत से लगाई छलांग। छात्रा को अस्पताल में करवाया भर्ती। छात्राओं ने प्रबंधन पर लगाए सुरक्षा में चूक के आरोप। मामले की जांच में जुटी पुलिस। रतलाम में कार्तिक पूर्णिमा के आयोजन के दौरान बड़ा हादसा टला। दीपदान करते हुए सीढ़ियों पर फिसला महिला का पैर। समय रहते आसपास खड़े लोगों ने महिला को बचाया। रीवा जिले में मजदूरी मांगने पर नाराज हो गया मालिक। तलवार से काटा मजदूर का हाथ। पुलिस ने मजदूर को अस्पताल पहुंचाया। आरोपी मौके से फरार। अनूपपुर में बेकाबू होकर नाली में गिरी बाइक। एक शख्स की हुई मौत, एक गंभीर रूप से घायल। राजेंद्र ग्राम जौथरी मार्ग की घटना। मंदसौर में अनियंत्रित होकर पलटी यात्री बस। बस में सवार थे 30 से ज्यादा लोग। हादसे में कुछ यात्रियों को आई मामूली चोटें।
शिवपुरी में देर रात एक कार और बाइक के बीच हुई जबरदस्त भिड़ंत। हादसे में बाइक सवार 15 और 18 साल के 2 लड़कों की मौत। सूरजपुर में एक 2 व्हीलर गैरेज में अचानक लगी आग की चपेट में आकर 5 बाइक जलकर हुई खाक। दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंचकर बुझाई आग। नरसिंहपुर की करेली पुलिस ने पकड़ा 185 किलो गांजा, जिसकी अनुमानित कीमत 37 लाख रुपए है। पुलिस ने 2 अलग अलग जगहों से 6 आरोपियों को पकड़ा। मंडला के कान्हा नेशनल पार्क में विदेशी घास लेंटाना और मुड़मुड़ी से बड़ा प्राकृतिक सुंदरता का पर खतरा। पत्तियां खा लेने से पार्क में रहने वाले कई पशु हो रहे बीमार। खरगोन में मिर्च की फसल की लागत नहीं मिलने से किसान परेशान। किसानों ने आम जनता को अपने हिसाब से मिर्च तोड़ने की दी छूट। ग्वालियर में सर्दियां आते ही बड़ी कड़कनाथ मुर्गों की डिमांड। पोल्ट्री फार्म खोलने में भी रुचि दिखा रहे लोग। कड़कनाथ के मुर्गों में सबसे ज्यादा प्रोटीन और पोषक। अशोकनगर में भैंस चरा रहे युवक पर तेंदुए ने किया हमला। बीच बचाव करने पहुंचे 3 युवकों को भी मारा झपट्टा। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में वन अमले ने किया जंगली हाथी का रेस्क्यू। कई दिनों से इलाके में हाथी ने मचा रहा था उत्पात। 1 महीने की कड़ी मशक्कत के बाद टीम को मिली सफलता। बेमेतरा में देखरेख के अभाव में दम तोड़ रहे हैं वृक्षारोपण अभियान। योजना पर खर्च किए गए लाखों रुपए हो रहे बर्बाद। मनरेगा योजना के तहत हुआ था वृक्षारोपण। गरियाबंद में 21 नवंबर को होगा महिला सम्मेलन का भव्य आयोजन। महिला स्व सहायता समूह के हाथों में आयोजन की कमान। राज्यपाल अनुसुईया उइके भी कार्यक्रम में होंगे शामिल। बुरहानपुर में कोतवाली थाने को मिली नई बिल्डिंग की खुशी में डांस करते दिखे पुलिसकर्मी। थाना इंचार्ज और स्टाफ ने जमकर लगाए ठुमके। धमतरी में बाल सुरक्षा सप्ताह का हुआ समापन। कार्यक्रम में महापौर, कलेक्टर समेत कई नेता हुए शामिल। 10वीं 12वीं मेरिट में आए विद्यार्थियों का हुआ सम्मान। ग्वालियर में हल्की बारिश से मौसम में घुली ठंडक। पहाड़ों में बर्फबारी की वजह से हो रही बारिश। मौसम विभाग का अनुमान, बादल खुलने ही गिरेगा तापमान। सिद्धू के पाकिस्तान से रिश्ते सुधारने वाले बयान पर भड़के गौतम गंभीर। बोले, बॉर्डर पर पहले अपने बच्चों को भेजो। लोकसभा स्पीकर ने भी कहा, आतंकवाद से कोई समझौता नहीं। संयुक्त किसान मोर्चा की आज की बैठक टली। रविवार सुबह 11 बजे होगी बैठक। सभी प्रमुख किसान नेता होंगे शामिल। शाम 3 बजे प्रेस वार्ता कर देंगे जानकारी। गहलोत सरकार के नए मंत्री कल लेंगे शपथ। पायलट कैंप से बनाए जा सकते हैं 3 या 4 मंत्री। गहलोत कैबिनेट की बैठक में कांग्रेस प्रभारी अजय माकन भी हुए शामिल। मुंबई ड्रग केस में जमानत के ऑर्डर की डिटेल कॉपी जारी। बॉम्बे हाईकोर्ट के ऑर्डर में आर्यन खान के खिलाफ साजिश के सबूत नहीं होने की बात। अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को भी क्लीन चिट।